आपको आज हम मुलाकात कराते हैं अर्जुन अत्री जी से। तो अर्जुन अत्री जी, ये आपने अखरोट के प्लांट डेवलप किया है, तो ये कितने साल के थे? नया एक्सपेरिमेंट है? हम पहले से परंपरागत तरीके से अखरोट में खेतीबाड़ी करते आए हैं, पर इसमें जो पुराने पेड़ जिन बगीचों में लगे थे उनको कैसे हम कलमी पौधों में कन्वर्ट करें। और क्योंकि 8-8, 10-10, 14 साल जो साइंटिस्ट कहते हैं कि 14 साल बाद जो हमारा स्थानीय पेड़ है वो फल देता है, तो हमें ये था कि इतना समय बहुत ज़्यादा लंबा एक टेन्योर होता है और आज के समय में सभी जल्दी उपज चाहते हैं। तो हमने फिर ये थोड़ा एक नए प्रयत्न किया और एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगभग 10-12 पौधों पे हमने ट्रायल किया था, जो हमारा 100% सक्सेस रहा। और हमने इस पर टी ग्राफ्टिंग, इसको कहेंगे हम, टी ग्राफ्टिंग इस पर करी और इसमें 7 ही सैंपल भी आ चुका है और हमने 3-4 किस्म। ये टी ग्राफ्टिंग कैसी है, क्या मतलब कैसा? इसमें तने को काट कर उस पर थोड़ा सा हम टी शेप में, मतलब इसमें हम साइनवुड को रखते हैं और उसको इसके अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं, कलम को इसी की खाल के अंदर, और अच्छे से कवर कर लेते हैं। और ऊपर से इसको, क्योंकि ऊपर से लिफाफे से कवर नहीं होती कलम, तो ऊपर से हवा ना जाए इसके लिए इसमें मिट्टी डाल देते हैं और हल्का सा चारों तरफ से छेद कर। ये कब की है आपने कलम? ये वैसे अखरोट पे जो कलम है वो उसका उपयुक्त समय फरवरी महीने का अंतिम वीक होता है, अंतिम सप्ताह होता है, परंतु हमने इस पे ट्रायल किया था और ये तकरीबन 10 से 12 मार्च के आसपास हमने इस पे कलमें की थी। और इसी साल अभी ये बस 2-3 महीने पहले, और इसमें सैंपल आया है। ये चैंडलर वैरायटी है हमारी। ये क्या वैरायटी का नाम? ये नॉन यूनिवर्सिटी से साइनवुड हमने लिया था और ये चैंडलर वैरायटी है। अच्छा जी। तो आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली आपने जो ये प्रेरणा तो हमने YouTube से देखकर ही की, पर हमारे जो नोनी में अभी करंट में हमारे VC साहब है डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, और हमारे फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, विभागाध्यक्ष है डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी, तो उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हम इन कार्यों को कर रहे हैं। और हमारे अभी जो डायरेक्टर रिसर्च है नोनी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सुरेश कुमार चौहान जी, हमारा यूनिवर्सिटी से एक MOU भी हुआ है वॉलनट पर ही, और कुछ और फ्रूट्स यूनिवर्सिटी ने भी किया है ये, वहाँ भी देखा हुआ? ये ट्रायल यूनिवर्सिटी के ये मेरे को लगता है मैंने पहला ट्रायल देखा है। इस तरह का ट्रायल किसी ने किया नहीं है। ये कितनी वैरायटियां जो और लगाई ये भी दिखाएगा इस पौधे को? ये लोकल सिलेक्शन है, हमारे घर की सिलेक्शन है। इसमें भी फ्रूट लगा है पर वो अंदर छांव में भी दिख नहीं रहा, अगले पौधे पे फ्रूट होगा आपको। ये जो स्टॉक है कितने साल पुराना है? ये स्टॉक तकरीबन 14 साल पुराना। 14 साल पुराना। और इसमें 2-4 फ्रूट आए थे एक साल में, पर क्योंकि वो फ्रूट वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और हमारा वो स्पेस, ये सारे खेत बंजर हो पा रहे थे, एक तरह से शेडो ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया और अब हमारे पास बीच में भी स्पेस ऐसा है कि हम बीच में हर 12 या 15 फुट के स्पेस के बाद और प्लांट इसमें कर सकते हैं। तो जो ये आपने पहले जो अखरोट की खेती करते थे उसमें आपने कितना का अखरोट कितने साल के बाद आता था? और अखरोट जो हमारे लोकल प्लांट है वो लगभग 12 से 14 साल में सैंपल देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना रखा हुआ आपने अखरोट? तकरीबन 15 फुट, 15 से 18 फुट। तो इसका मतलब ये पहले साल से ही समझो अखरोट देना शुरू कर देगा? तो इसमें तो साइनवुड पे भी डिपेंड करता है जी, कई बार। ये कौन सी वैरायटी है? ये भी लोकल सिलेक्शन है। हाँ, ये 3 महीने का समझो ग्रोथ है, 3 महीने की ग्रोथ है, और ये अखरोट का पुराना तना है। और ये लगभग कितने साल पहले का? ये भी तकरीबन 10 साल पुराना। 10 साल पुराना। इन्होंने इसको ये फ्रूट आ रहा अखरोट का। ये कलम देख सकते हैं, कलम सिर्फ इतनी है, यहाँ तक। ये कलम यहाँ तक है। हाँ, हाँ। यहाँ से ऊपर इसने ग्रोथ ली है और इसी साल ये ग्रोथ ली। और आप लोग जैसे जानते हैं कि अखरोट का जो फल है उसकी शक्ल आपके ब्रेन के साथ मिलती है, जो मस्तिष्क होता है, और ये सबसे अच्छा टॉनिक और सबसे अच्छी दवाई है। आप मेडिसिन के यूज़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका अर्जुन अत्री जी का ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया है और जल्दी ही हमारे किसान जो है अखरोट ले सकेंगे। देखो पूरा अखरोट है। और मैं अगर अगली बार आऊँगा। किस्म का नाम है, ये किस्म का नाम क्या है? ये भी चैंडलर है। चैंडलर वैरायटी। अच्छा, अभी नवीनतम किस्म हम कह पाएंगे। और ये वैसे तुर्की की एक वैरायटी है, पर इस पे अभी काम हो रहा है और लगभग यहाँ इसकी उपज कैसे आएगी। दरअसल में इसका शेल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस जोन में हम लगा रहे हैं। अखरोट अगर कश्मीर में या चिलिंग जोन में लगेगा जहाँ चिलिंग अच्छी है, तो वहाँ उसका आउटर शेल पतला रहेगा। ठीक है। जितना लोअर एल्टीट्यूड पे लगेगा उतना थोड़ा मोटा होगा, शेल मोटा होगा। पर हाँ, ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ऑयल कंटेंट। और एडवांटेज भी है हमारा, बिल्कुल डिसएडवांटेज नहीं। डिसएडवांटेज इसका जो है कश्मीर अखरोट से ज्यादा इसका मेडिसिनल वैल्यू है। ये एक्चुअली ऐसा है, जितना काठू अखरोट बोलते हैं हमारा, वो उतना ही लाभदायक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अत्री जी आपका। और आप और कौन सी नर्सरी लगाई आपने? हमारे पास तकरीबन स्टोन फ्रूट्स पे
जैसे और इसके साथ एप्पल पे, इन सब चीज़ों पे है। हाँ। एप्पल, वॉलनट, पीच, पियर, प्लम। और ये आपका ग्रीन हाउस टाइप ही जी, क्या? ये एक छोटी सी यूनिट है 105 स्क्वायर मीटर की। इसी तरह हमारे पास तकरीबन 1250 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस। तो इसमें गवर्नमेंट की भी हेल्प ली आपने? हाँ, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हेल्प से सौजन्य ठीक। से ही बने। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस एक योजना है, अच्छा, और उसमें 15% हमारा किसान का हिस्सा लगता है और 85% जो गवर्नमेंट शेयर उसमें मिलता है। ठीक। तो और ये सेब की नर्सरी आपकी? जी, ये ये सीडलिंग कौन सा सीडलिंग का? सीडलिंग सीडलिंग पर ही इसमें जेरोमाइन, शिंको गाला। और क्या कीमत बेच रहे हैं आप इसका पौधा? गवर्नमेंट प्राइस हैं? 125 रुपये पौधा। 125 जो रुपये। सरकारी कब से चल रहा है ये सेब का? ये अभी जनवरी में हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा, दिसंबर में इसका। इसके लिए कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिली आपको हेल्प? नहीं, इसके लिए हमने कोई हेल्प नहीं तो ली। क्यों और आपने इस- ट्राई भी नहीं की? नहीं, विभाग हमारे बिल्कुल सपोर्टिंग मोड में रहता है और विजिट भी करता है, इवन डायरेक्शंस भी देता है जहाँ हमारे पास फेलियर्स रहते हैं, पर ऐसा मदद हमने अभी ली नहीं है। तो ये हैं अत्री जी हमारे, और ये है बेचर के बाग से। बेचर के बाग से? पराड़ा। बेचर के बाग प्राड़ा से, यानी प्राड़ा गांव से हैं। तो बहुत खुशी आपसे मिलकर के, अगली बार और मिलेंगे। और ये एक उदाहरण है हमारे सिरमौर का, और सिरमौर क्षेत्र में ये आता है। और इन्होंने ये जो अखरोट है एक लोगों के लिए एग्जाम्पल पैदा किया है। और इस अखरोट में देखिए, आप देख सकते हैं फ्रूट आ गया है ये 3 महीने के बाद ही। और अब ये संभव होगा कि अखरोट के पौधे में बहुत जल्दी फ्रूट आएंगे। ये बहुत पुराना पौधा, ये कितना पुराना पौधा है? ये पौधा है 12-13 साल पुराना। 12-13 साल का सैंपल आया है। हाँ। पर अब इसमें हम देख सकते हैं कितना दूर और बहुत कम मतलब पूरे इतने बड़े स्पेस घेरने के बाद अधिकतम इसमें 5 से 10 किलो की एवरेज भी नहीं आएगी। बहुत। जबकि इस पौधे की जब एडल्ट में युवावस्था में इतना बड़ा होगा तो इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और फिर हमारा स्पेस भी वेस्ट कम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अत्री जी, आपसे फिर मिलेंगे। मैं यज्ञेंद्र शर्मा इस समय प्राड़ा से बोल रहा हूँ। मैं नाहन से वापस आ रहा हूँ और आपकी मुलाकात एक नए किसान से, प्रगतिशील बागवान से कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।